दोस्तों मान लीजिए आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और इन दोनों क्वेश्चनों में से अगर आपको कोई भी एक आ जाता है क्यूब करने के लिए, घन करने के लिए, तब आप उसको कैसे हल करेंगे। आप वीडियो को रोक कर उसका आंसर जरूर करें। क्या आप गुणा करेंगे, क्या आप a माइनस वी का घन लगाएंगे, आखिर आप क्या करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट डाल के रखी हुई है 5-6 वीडियो की। C9 मेथड के नाम से डिजिट सम, डिजिटल सम, वैदिक मैथ्स ट्रिक या 9 कट, इतने नामों से उसके लिए जानते हैं, जो कि आज का नहीं, वैदिक काल का ये तरीका है, बहुत पुराना ये मेथड है, लेकिन आप लोगों ने उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और उसकी सहायता से ही आप इतने जटिल क्वेश्चन कर सकते हो। जटिल वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आपके ये 5 मिनट समय ले जाएगा 997 का आपको क्यूब निकालने में, और इसी तरीके से 762 का क्यूब निकालने के लिए। लेकिन अगर आप इस मेथड को सीख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी या फिर आई बटन में भी आपको लिंक दिख रही होगी, आप वहां से इस मेथड को पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के रूप में सीखिए। प्लेलिस्ट मैंने आपको जो बना के रखी है, आप उसको क्रम दर क्रम, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिए और पढ़िए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने का एकमात्र ही तरीका है डिजिट सम या डिजिटल सम। क्लियर है? उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो आप इसको छोड़ेंगे, नहीं तो आप इसमें 3 मिनट का समय लगाएंगे या 5 मिनट का। अगर आप डिजिट सम को सीख लेते, मात्र आपको 5 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को। और अच्छी बात यह है कि डिजिट सम वह हर जगह, डिजिटल सम हर जगह लगता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 762 का घन करना है हमारे लिए। डिजिट सम क्या कहता है कि जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो उसके अंकों के टोटल का हम कर देंगे। ठीक है, अंकों का टोटल कब तक करना है? जब तक कि उन अंकों या उस संख्या के अंकों का जो योगफल है वो एक अंक में ना आ जाए। किस में ना आ जाए दोस्तों? एक अंक में। एक अंक में आने का मतलब है दोस्तों क्या हो सकता है? वह टोटल 1 से लेके 9 तक ही हो सकता है ना, सॉरी 0 से लेके 9 तक ही हो सकता है ना। और इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? यहां पे हम लिखते हैं 0 to 8 लिखते हैं, क्योंकि हम 9 को क्या मानते हैं? 0 ही मानते हैं। देखिए यहां पे ऊपर कैसे 762 का हमको घन करना है। 762 का घन तो हम कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहां पे हम करेंगे संख्या के अंकों का टोटल, और उसमें भी हम 9 को क्या कर दें? कैंसिल, क्योंकि 9 बराबर क्या होता है दोस्तों? हमारा 0 होता है। तो यहां पे 6 का घन करेंगे दोस्तों। हम 6 का घन करेंगे, कितना आएगा? 216। 216 आ गया। फिर ये संख्या बन गई, फिर से इसको अंकों में कन्वर्ट कर देंगे। अंकों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 6, 2, 8 और 1 9। फिर से इसकी संख्या के अंकों को जोड़ दें, क्या आया? 9। 9 की जगह पे क्या लिखना है हमको? 0। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से जिस भी संख्या के अंकों का टोटल 0 या 9 आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए देखते हैं। यहां पर भी हम पूरी संख्या के अंकों का टोटल नहीं करेंगे, 9 का पेयर जहां जहां बनेगा उसको हम कट करते जाएंगे। देखिए जैसे 8 से 1 9, 3 6 9, 5 4 9, क्लियर है? 6 4 10 7 17, 17 7 और 1 8। फिर से हम उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 8 नहीं है, कितना चाहिए हमको? 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, इसमें आप फिर से इसका टोटल करें संख्या के अंकों का, तो हम पूरा टोटल नहीं करेंगे, 9 को काटते जाएंगे। 7 2 9, यहां से ये 7 2 9 और ये 4 5 9, 8 6 14, 4 और 1 5। ये भी नहीं हुआ आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखें आप, फिर से हम संख्या के अंकों का टोटल करेंगे, तो टोटल नहीं करेंगे, 9 को काटते जाएंगे। 7 2 9, 5 4 9, यहां से अब कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 4 4 8 और 2 10। क्लियर है? 10 के अंकों का फिर से टोटल करोगे, 1 और 0 को जोड़ोगे, क्या आएगा? 1 8 और 1 9। 9 का मतलब क्या है दोस्तों? 0, या फिर 9 ही बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी डी को चेक करेंगे। ये 9, यहाँ से 3 6 9, 8 और 1 9, 5 4 9, 8 और 2 10, यहाँ से कितना आ रहा? 1। अब आपको जरूर अचंभा सा लग रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप सोचिए 762 का घन आप कैसे करेंगे, क्यूब कैसे करेंगे, जो कि इतने आसान तरीके से आ रहा है। आप इकाई अंक से भी इसको नहीं कर पा रहे होंगे, आप इसको दहाई अंक से या डबल अंकों से भी नहीं कर पाए, क्योंकि देखें इकाई अंक क्या है? सेम हर एक में। आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन में दहाई के अंक भी आपको सेम दिख रहे हैं, 28 28, मतलब लास्ट 2 डिजिट भी सेम है, और लास्ट डिजिट तो सेम होता ही है, क्योंकि ये ऑप्शन या क्वेश्चन कोई बनाया हुआ नहीं है। एसएससी एमटीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, और इस तरीके के बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, 997 का आपको क्यूब निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ए माइनस बी का क्यूब करके निकाल सकते हो, 997 का घन भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी बात कब है, जब 5 सेकंड में आपको हल करना है। ये आरआरबी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। करना क्या होता है, डिजिटल सम या डिजिट सम मेथड में 9 को काटना होता है, 9 को हमें इग्नोर करना होता है उस संख्या में। तो यहाँ से 7 का घन करेंगे 343, 343 क्या हुआ, संख्या बन गई, हमको सीधा अंक में लाना है। 343 के सभी अंकों को जोड़ दो, 4 3 7 3 10, हाँ है ना, 4 3 7 3 कितना हो रहा है, 10। 10 क्या है, एक संख्या है। फिर से हम इसके 10 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, डिजिट सम 1 बनेगा। अब जो एक डिजिट सम या डिजिटल सम या C9 इन 4 ऑप्शनों में जिसका मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए यहां पर तो हम करते क्या हैं, संख्या के अंकों का कभी टोटल नहीं करते, सीधा 9 को काटते जाते हैं, अलग करते जाते हैं। तो यहां से देखें 9 3 6 9 8 और 1 9 2 और 1 3, नहीं हो गया, हटा दिया। क्लियर है। आपको ऐसा लगता है कि आप इसको लास्ट डिजिट से कर लोगे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन कोई बनावटी नहीं है, ये इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। यहां से देखें 9 9 6 3 9 8 और 1 9 और 2 कितना हो रहा दोस्तों, आपका 11 हो रहा है। 11 के अंकों को आप फिर से ऐड करोगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2, ये भी कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन। 6 3 9 9, यहाँ से 8 और 1 9 2 और 1 3, ये भी आपका नहीं, हमको 1 चाहिए। अब कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने का, आंखें बंद करके डी लगा दो, आपका आंसर राइट ही हो गया। क्यों, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं है तो 4 होगा ही। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देखें ये 9 9 कैंसिल, 6 3 9 9 कैंसिल, 7 2 9 यहाँ से 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप टाइम को ज़ाया मत कीजिए, आप टाइम मत गवाइए। इस तरीके की ट्रिक या अप्रोच जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हो, लेकिन सीखिए ज़रूर आप। आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आई बटन में भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखी है, तो आप वहां से सीखिए। हाँ, बशर्ते समय लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अद्भुत है। और जब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर एक साइकिल बनानी है तो कितने समय में बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 10 दिन में बना लेगा, 1 महीने में फैक्ट्री बना सकती है। हवाई जहाज बनाना है कितना समय लगेगा, 1 महीने में बना लेगा क्या, नहीं बना सकता ना, 1 साल या 6 महीने या 2 साल भी लग सकता है। तो अगर आप जितनी स्पीड वाली चीज़ सीखेंगे बनाएंगे उतना ही आपको समय लगेगा। तो इसी वजह से आपको ये भी सीखना है। और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप इनका क्यूब मेरे लिए 5 सेकंड में करके बताइए और कमेंट कीजिए कि हाँ मैं 5 सेकंड में आपको बेसिक तरीके से ये हल करके बता सकता हूँ, या आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते जरूर हैं। आप देख लीजिए किसी भी बुक, जो भी आपके पास बुक पड़ी है उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये तरीका आपका कभी फेल नहीं होता है। मैं मानता हूं कि आप इस 5 मिनट की वीडियो में इसको अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इस प्लेलिस्ट को देखिए, सीखिए और पढ़िए। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।